एक बार ये इमेज देखिए। क्या आपको रेगिस्तान यानी डेजर्ट में पानी दिखा? क्या ये सच में पानी ही है? चलो अब एक वीडियो देखो। अरे ये क्या, ये शिप तो हवा में उड़ रही है। कहीं ये बाहुबली वाली शिप तो नहीं? నిన్నే గెలిచే సుఖాల కేలిలో मुझे तो ये रावण का पुष्पक विमान लगता है। कहीं सच में ये। हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी सोनी एंड यू आर वाचिंग द डीएस थॉट्स। एंड आज हम यहाँ द मिराज इफेक्ट एंड द लूमिंग इफेक्ट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसर। डेंसर यानी भारी, रेयरर यानी हल्की। अब ये देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी जैसे कि ये लाइट जब ये रेयर से डेंसर, रेयरर टू डेंसर, जैसे कि यानी हल्के मीडियम से जब ये भारी मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कैसे, जैसे कि ये लाइट है, अभी ये रेयर मीडियम यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल एयर यानी हवा। अभी ये ना रेफरेंस लिया है हमने नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये लाइट है, अब ये हवा में से पानी में जाती है, यानी रेयर से हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। ये पहले तो है ना, ये जो लाइट का पाथ है, जैसे कि मीडियम चेंज नहीं था तो उसका पाथ क्या था, इसका पाथ था सीधा सीधा। ये जैसे कि मैंने डॉट डॉट करके भी शो करा है। तो ये जो डॉट डॉट कर रियल पाथ ऑफ लाइट वेयर इट मस्ट गो, इसको यहाँ पे जाना चाहिए था। लेकिन जैसे कि मीडियम चेंज हुआ है, रेयर टू डेंस मीडियम में आई है, तो इसने क्या कर लिया, ये लाइट हो गई बैंड। लेकिन बैंड कैसे, अब ये जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाती है, बैंड पाथ ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप स्विमिंग पूल और तो गए ही होंगे, तो जैसे ही आपने शुरुआत में स्टार्टिंग में पहले आप जब पानी में एंटर करे होंगे, तो उससे पहले जब आप पानी के कांटेक्ट में नहीं थे यानी एयर के कांटेक्ट में थे, तब आप लाइट फील कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आपने वाटर के कांटेक्ट में गए तो आपको वाटर की तरफ थोड़ा झुकाव महसूस हुआ होगा और आपको थोड़ी बहुत हैवीनेस लगी होगी। वैसे ही जब ये लाइट रेयर मीडियम यानी हल्के मीडियम में होती है तब वो लाइट होती है, लेकिन जैसे ही जब वो डेंसर मीडियम में एंटर कर जाती है तब वो उसकी तरफ झुक जाती है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। गाइस अब आप देखिए सेकंड केस। अब फर्स्ट केस में क्या था, लाइट बैंड हो रही थी रेयर टू डेंसर मीडियम में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा था विद पर्सपेक्टिव टू कि ये बैंड कर रही थी रेयर के भी अपना चेंज कर रही थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये जा रही थी पहले रेयर टू डेंसर मीडियम यानी हल्के से भारी मीडियम में जा रही थी। लेकिन अब देखिए, अब ये जा रही है डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी अभी लाइट एंटर करती है फ्रॉम डेंसर मीडियम यानी वाटर एंड रेयर मीडियम यानी एयर। अभी ये लाइट का पाथ देखिए, अभी लाइट जब इंसिडेंट करती है, ये इधर ये इंसिडेंट करती है, तो इसका पाथ क्या होना चाहिए था, जब मीडियम चेंज ना हुआ हो तो उसका पाथ होना चाहिए था ये सीधा सीधा, पाथ ऑफ लाइट वेयर इट मस्ट गो, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था सीधा सीधा। लेकिन जैसे कि ये इसका मीडियम चेंज हुआ है, ये हैवी मीडियम यानी डेंस मीडियम से ये रेयर यानी हल्के मीडियम में जाती है, तो ये बैंड हो जाती है। लेकिन ये बैंड कैसे, ये बैंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, ये जो नॉर्मल है इससे दूर। अभी पहले वाले केस में क्या था, ये जैसे कि ये लाइट ही जा रही थी ये रेयर से डेंसर मीडियम में, तो ये जैसे कि भारी मीडियम में जब ये जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड करती है। लेकिन जब ये भारी से हल्के की तरफ जाती है तो ये बैंड कर जाती है नॉर्मल से दूर यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी
ध्यान रखिए कि जब ये लाइट ये बेंड करती है रेयर टू डेंसर मीडियम, यानी हल्के से भारी मीडियम, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। लेकिन जब ये जाती है भारी से हल्के मीडियम में, तो ये नॉर्मल से दूर बेंड करती है। जैसे कि आप पे देख ही सकते हो, बेंड पाथ ऑफ लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल इन केस ऑफ डेंसर टू रेयर मीडियम। तो चलिए अब हम अपने डेजर्ट सीन पे आ जाते हैं, जो कि आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में एक फ़ोटो दिखाई होगी, एक इमेज दिखाई होगी, कि जिसमें आपने क्या देखा होगा कि ना यहाँ पे पानी दिख रहा है थोड़ी दूर पर, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है, वो जस्ट एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो अब वो इल्यूजन क्रिएट कैसे हो रहा है, अब उसका आपको मैं एक वो डायग्राम दिखाती हूँ जो कि मैंने बनाया है। ये होता क्या है एक्चुअली में, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया होगा कि ये जो मैंने आपको ये दिखाया था ना, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर मीडियम, जैसे कि जब ये रेयर से डेंसर यानी हल्के से भारी मीडियम में जाती है लाइट, तो ये बैंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, लेकिन लाइट का पाथ होना चाहिए था एकदम सीधा सीधा। एंड ये डेंसर से रेयर में जब ये भारी से हल्के में जाती है, तो ये होना तो लाइट का पाथ एकदम सीधा सीधा चाहिए था, लेकिन ये बैंड हो जाती है, लेकिन नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो अपन ने पहले यहाँ पे रेफरेंस क्या लिया था, ये नीचे से ऊपर वाला। अभी नीचे से ऊपर का मैंने आपको बार बार बता रही थी ना, तो ये क्यों बता रही थी, अब आप ये देखिए। अभी जैसे कि ये डेजर्ट सीन है, यहाँ पे ये इंसान एक रेगिस्तान में डेजर्ट में खड़ा है, ठीक है। अब और ये है एक पेड़। अब ये क्या है, डेजर्ट सीन क्या है, यहाँ पे मिराज क्रिएट क्या हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, वो ये है कि अब ये जैसे कि ये जो मैंने ये ब्लू से बनाया है, ये ब्लू पेन से, ये आप मान लीजिए ये कोल्ड एयर है, वहाँ पे ये जो भी चीज़ ठंडी होती है ना, वो गर्म के मुकाबले में वो भारी होती है, वो डेंस होती है। एंड ये जो हॉट चीज़ होती है ना, जो भी गर्म चीज़ होती है, वो होती है रेयर मीडियम, यानी थोड़ी हल्की होती है। ये जैसे कि अभी है ना, ये सनलाइट आती है, सनलाइट ऊपर से आती है ना, तो ये जब ये जैसे कि ये पेड़ों और को पार करके जब ये सनलाइट आती है, तो ये कोल्ड एयर में पहले जाती है, फिर ये हॉट एयर में आती है, यानी पहले डेंस मीडियम में जाती है, फिर ये रेयर मीडियम में आती है। एंड जब ये रेयर मीडियम में आती है ना, जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था, ये नीचे से ऊपर का रेफरेंस मैंने बताया था ना, जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में आती है, तो ये नॉर्मल से दूर बेंड करती है। अब जैसे कि नीचे से ऊपर का रेफरेंस था, तो इसका ये जो नॉर्मल था वो ऐसे था, नॉर्मल अभी भी ऐसे ही उसमें, लेकिन ये लाइट का पाथ ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि ये ऊपर से नीचे का रेफरेंस ले रहे हैं, तो है ना, इसमें ये लाइट कैसे जा रही है। अब जैसे कि पहले लाइट जा रही थी ऐसे जा रही थी ना, लेकिन अब आप ये देखिए, अभी लाइट का पाथ कुछ ऐसे हो चुका है, ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ हो चुका है, ऐसे ऐसे, यानी अभी जैसे कि लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधा 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 ऐसे जाना चाहिए था, है ना। लेकिन अभी जैसे कि ये नॉर्मल है, अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बता रही हूँ मैं, ये कि कैसे होता है कि ना, ये जैसे कि लाइट है, ये नॉर्मल है, अभी जो नॉर्मल है इसका लाइट का पाथ होना चाहिए था, ये लाइट अगर ये नियर बेंड करती, अगर ये रेयर से डेंसर मीडियम होता, तो ये लाइट कैसे बेंड करती, टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी लाइट बेंड करती कुछ ये, जैसे कि ये नॉर्मल है, तो लाइट बेंड करती यहाँ इस साइड में, कुछ इस साइड में। लेकिन अभी ये है क्या, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये लाइट बेंड करेगी नॉर्मल से दूर। यहाँ पे भी ऐसे लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, अगर है ना ये रेयर से डेंसर मीडियम होती, तो ये लाइट कैसे बेंड करती, ऐसे। लेकिन अभी अवे फ्रॉम नॉर्मल है, यानी ये अभी जा रहे डेंसर से रेयर मीडियम में, तो ये लाइट करेगी ऐसे ऐसे बेंड, ऐसे ऐसे बेंड। तो ऐसे से ये बेंडिंग पे बेंडिंग चलती जाएगी, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब वो लाइट कभी ना कभी ये ऑब्जर्वर की आंखों तक रीच कर जाएगी, पहुंच जाएगी। तो अभी जैसे कि ये लाइट ये नीचे की तरफ बेंड होती हुई आ रही है, अभी जैसे कि ये आई साइड जहाँ पे इसको पड़ी है, इस लाइट जहाँ अभी जब ये आंखों पे टकराई है, तो वहाँ पे ये देखो,
ये एरो बनाया मैंने, तो अभी उसी समय ये जो एरो बनाया ना, तो वहाँ पे उसको उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। अब वो जो रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ दिखेगा ना, तो उसकी तरफ से उसको क्या लगेगा, उसकी वजह से कि यहाँ पे पानी है, बट यहाँ पे पानी नहीं है। वो जस्ट एक इल्यूजन है, इट्स जस्ट एन इल्यूजन, नन अदर देन दैट। रिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। अब ये जो एरो है ना, ये आंख से ऐसे 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 इधर इसको इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, और उसकी वजह से क्या लगेगा कि यहाँ पे पानी है, बट यहाँ पे पानी नहीं है। एरो की सीध में रिफ्लेक्शन, एरो की सीध में ये रिफ्लेक्शन, बिलो रिफ्लेक्शन यानी वाटर, बट इट्स नॉट। ठीक है, यानी मतलब कि नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन दिख रही है तो लगेगा कि यहाँ पे पानी है, बट वो पानी नहीं होता है। ठीक है, हाँ, आपको एक और चीज बताना भूल गई थी, जो कि है कि है ना, अभी यहाँ पे ये रेड लाइन क्या है, ये मैंने रेड क्या बनाया है, ये रेड से ये है हॉरिजॉन्टल। अभी हॉरिजॉन्टल किस लिए है, ये एक कंपैरिजन के लिए है कि है ना, ये जो सीध है ना इसकी, क्या है ना, ये लाइट सीधा सीधा पहले ऐसे जा सकती थी, लेकिन ये बैंड होते हुए आती है ना, लेकिन पहले ये सीधे सीधे ऐसे जा सकती थी, ये सीधे सीधे की ऐसे इसको ये ऊपर की तरफ ये देख सकता था इस ट्री को, इसका बिना रिफ्लेक्शन के। तो ये इसका क्या है, एक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ इमेज है ना, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ इमेज बन रही है ना, तो वो मिराज है। एंड उसी का ही अपोजिट है एक केस जो कि है लूमिंग, लूमिंग इफेक्ट, जो कि वो किस लिए होता है, नाउ शिप बोट केस। अब वो शिप बोट केस याद है कि वो ना बोट यानी शिप वो हवा में उड़ रही थी, जो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, जो कि कोई है ना वो बाहुबली वाली बोट नहीं है, ना कि रावण का पुष्पक विमान है, वो भी एक इल्यूजन है। बट ये अपोजिट केस है मिराज से। जो मिराज में केस होता है ना, वो ना नीचे की तरफ बनता है मिराज, इसलिए लगता है कि वो पानी है नीचे। लेकिन अब ये क्या होता है लूमिंग इफेक्ट में, ये इमेज बनती है हवा में ऊपर की तरफ, जिससे क्या लगता है कि है ना, जैसे कि वो बोट है तो वो बोट उड़ रही है, लेकिन वो बोट उड़ नहीं रही है,